अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज की इस मजलिस में मेरा मौजू है किस्तों में ख़रीदो फ़रोग के मसाइल, और जिसको हम कहते हैं EMI पर चीज़ें ख़रीदना। अरबी में इसको कहा जाता है बैउत तक़सीत इला अजल। EMI का मतलब क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। चीज़ों को ख़रीदने का किस्तों में पैसे अदा करने का जो तरीक़ा है, इसको किस्तों में ख़रीदारी या बैउत तक़सीत कहा जाता है। बुनियादी तौर पे किसी सामान को किस्तों में ख़रीदने की दो सूरतें हो सकती हैं। दोनों सूरतों का जो हुक्म है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, और उनके जायज़ होने की जो शर्तें हैं वो मैं आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह ताला रखूँगा। एक सूरत तो किस्तों में किसी सामान के ख़रीदने की ये हो सकती है कि किसी सामान के नकद कीमत में और किस्तों में जो आपको कीमत अदा करनी है उस कीमत में कोई फ़र्क ना हो। पहली सूरत ये, मसलन मान लीजिए कि ये मेरा मोबाइल है। अब इसकी कीमत मैं आपसे कहूँ कि चाहे तो आप 20,000 नकद देकर के मोबाइल ख़रीद लें, एक सूरत, या फिर आप चाहें तो 2-2 हज़ार करके 10 महीने के इंस्टॉलमेंट पे ये सामान खरीद लें। हर महीने 2-2 हज़ार दें और 10 महीने में कितनी रकम हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी। यहाँ नकद और उधार की कीमत में कोई फ़र्क ना हो। पहली सूरत ये होती है। ये सूरत जायज़ है चंद शर्तों के साथ। हाँ, शर्तें समझना ज़रूरी है। बात समझ में आई ना? मोबाइल की कीमत कितनी है? 20,000। नकद भी देंगे तो 20,000, किस्तों में भी अदा करेंगे तो 20,000। ये सूरत जायज़ है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जायज़ होने की पहली बात, दलील क्या है? जायज़ होने की दलील ये है कि पहला जो उसूली कायदा है इस्तिस्हाब का, कि शरीयत में हर तरह की बै, हर तरह के खरीदो फरोख्त जायज़ है जब तक कि उसके हराम होने की कोई दलील ना हो। है ना? ये उसूली बात है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। इबादत में असल क्या होता है? हर इबादत हराम है। आप किसी भी इबादत के बारे में कहेंगे ये इबादत कर सकते हैं, तो दलील किसको देनी पड़ेगी? जो वो इबादत कर रहे हैं। रुकने वाले को दलील नहीं देनी पड़ेगी। इबादत में दलील करने वाले को देनी पड़ती है। बै का मामला ऐसा, अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ने हर तरह के खरीदो फरोख्त को हलाल कर दिया। तो जब आप ये कहते हैं कि फला कारोबार का तरीका हराम है, तो दलील किसको देनी पड़ती है? हराम बोलने वाले को। वरना असल यही है कि हर तरह की बै हलाल है। तो इसके हलाल होने की पहली वजह कि ये बै हलाल है, इसमें हुर्मत की कोई वजह नहीं पाई जाती। दूसरी दलील यह है कि इसके बारे में नुसूस भी मौजूद हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको इस बात का सबूत मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सामान खरीद लिया और उसकी कीमत बाद में अदा की। बै तक़सीद में यही होता है ना, कि सामान आप ले लेते हैं और कीमत आप बाद में अदा करते हैं। तो अल्लाह के नबी से इसका सबूत हमको मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दलील मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से अनाज खरीदा, लेकिन कीमत अदा नहीं की और उसके बदले में अपनी ज़ेरा जो है वो गिरवी रख दी। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दलील हमको और मिलती है बाकायदा किस्तों की भी, कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खरीद करके आज़ाद किया 9 उक़िया में। ये एक उक़िया तकरीबन 40 दिरहम का होता है। तो 9 उक़िया में खरीद करके आज़ाद किया, लेकिन कीमत एक साथ अदा नहीं की। उन्होंने कहा हर साल वो एक उक़िया अदा करेंगी, और किस्तों में उन्होंने कीमत अदा की। तो ये दलील नहीं भी होती तो असलन जायज़ था, लेकिन जायज़ होने के साथ साथ ये दलीलें भी हमारे पास मौजूद है कि किस्तों में सामान खरीदा और बेचा जा सकता है ना? लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि इंस्टॉलमेंट में आप सोना, चांदी और करेंसी नहीं खरीद सकते। सोना, चांदी और करेंसी ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? अभी उलमा ने बयान किया। क्या वजह है उसकी? हाँ, फ्लक्चुएशन नहीं, शरई हुक्म की वजह क्या है? कि सोना और चांदी और करेंसी ये 3 चीजें ऐसी हैं बुनियादी तौर पे जिनको खरीदने में नकद आपको देनी होती है। शाबान भाई ने बताया ना, शेख शाबान ने बताया ना, कि सोना चांदी खरीदते हुए, और करेंसी भी सोना चांदी के हुक्म में होता है, सोना चांदी और करेंसी खरीदते हुए ना आप एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं, ना आप लेट पेमेंट कर सकते हैं, ना उधार दे सकते हैं, ना एडवांस दे सकते हैं। वो आपको हैंड टू हैंड खरीदना पड़ेगा, यदन भी यदन खरीदना पड़ेगा। तो पहली शर्त क्या है? इंस्टॉलमेंट में आप दूसरे सामान खरीद सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में आप सोना चांदी और करेंसी नहीं खरीद सकते। दूसरी शर्त यह है, और ये बहुत अहम शर्त है, कि ये जो सामान आप खरीदेंगे इंस्टॉलमेंट पर, इसको हमारे आमतौर पे 0 EMI कहा जाता है।
या नो कॉस्ट EMI कहा जाता है ना, जिसमें नकद में और उधार में कोई फर्क नहीं होता है। इसमें यह शर्त लाजमी है कि जो आपकी डील तय हो गई जिस कीमत पर, डील उसी पर होगी। अगर मान लीजिए कीमत जो तय हुई है और जो वक्त तय हुआ है, वक्त में ताखीर हो गई, आप कीमत वक्त पे नहीं भर पाए, इंस्टॉलमेंट में अगर ताखीर हो गई भरने में, तो कीमत में इजाफा नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा था ना, मेरा मोबाइल आपको कितने में बेचा था मैंने, 20,000 में, और मैंने कहा था हर महीने की 10 तारीख तक के आपको 2,000 रुपया देना है। अब मान लीजिए जनवरी में आपने 2,000 दिया, फरवरी में 2,000 दिया, मार्च आया आप 2,000 नहीं दे पाए, 2,000 नहीं दे पाए, 10 तारीख निकल गई, तो अब मैं बोलूंगा क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट आपका मिस हो गया और आप नहीं दे पाए, तो अब 2,000 की जगह 2,100 रुपया आपको देना पड़ेगा। 100 रुपया आप चाहे उसको पेनल्टी कह दें, आप उसको लेट फीस कह दें, आप उसको जुर्माना कह लें, 100 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ा। अब क्या हो गया, ये हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि ये सूद है। ये क्या है? सूद है। मेरे जिम्मे जो पैसा बाकी हो उसकी ताखीर की वजह से अगर आप मुझसे एक्स्ट्रा पैसा ले तो सूद इसी को बोलते हैं ना, बल्कि ये बदतरीन किस्म का सूद है। जमाने जाहिलियत में यही सूद पाया जाता था कि जो कर्जा लिया हुआ होता था, ये जो पैसा है ना जो मुझे आपको देना है, ये क्या है? कर्जा है ना। ये पैसा जो आप मुझे देंगे ये क्या है? कर्जा है। कर्जे में अगर ताखीर हो जाए, यानी आपके जिम्मे जो पैसा है उस पैसे की अदायगी में अगर ताखीर हो जाए तो मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूं, सूद इसी को बोलते हैं ना। जमाने जाहिलियत में ये होता था, इम्मान तकदी और तुरबा, कि या तो पैसा दो या तो उसमें कुछ पैसा बढ़ा दूंगा, तो शरअन ये जायज नहीं। बात समझ आ रही है? पहला क्या है? सोना चांदी करेंसी नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है? जिस पर डील फाइनल हुई है, जो कीमत लॉक हो गई है, आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते, गर्चे पैसा भरने वाला ताखीर कर दे। अब मसला यह है कि हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI पे या जीरो EMI पर जितने भी सामान मिलते हैं, चाहे मोबाइल मिलता हो, चाहे बाइक मिलती हो, चाहे कार मिलती हो, चाहे घर लेते हो, तकरीबन हर फाइनेंस वाली कंपनी ये शर्त लगाती है कि अगर आप टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इस वजह से हिंदुस्तान की हद तक तो मुझे कोई भी ऐसी कंपनी मेरे इल्म में नहीं है जो इंस्टॉलमेंट की ताखीर पर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ना लेती हो। इसलिए हिंदुस्तान में नो कॉस्ट EMI के नाम पर जितने भी कारोबार चल रहे हैं वो हराम है। हमारे यहाँ लोग ये देख लेते हैं नो कॉस्ट EMI है, एक्स्ट्रा पैसा क्योंकि नहीं ले रहे हैं, नकद और उधार में भी उस पर आएगा इंशाल्लाह ताला एक्स्ट्रा पैसे का हुक्म क्या है। पर लोगों के जहन में ये बात होती है क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहे हैं किस्तों पर तो वह हलाल हो जाएगी, तो वो हलाल नहीं होगी। अगर उसमें ये शर्त मौजूद है कि आप इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं भर पाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो ये बै क्या हो जाएगी? ये खरीदो फरोख्त, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा। अच्छा, बाज लोगों के जहन में ये बात होती है कि भाई मेरे पास पैसा आता है और मैं एक फिक्स मेरी सैलरी है तो मैं भर सकता हूं, मैं इंस्टॉलमेंट मेरा मिस नहीं होगा। या बाज लोग कहते हैं मेरे अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो वो अपने आप कट जाएगा, तो मेरे लिए उतना बड़ा मसला नहीं। तो क्या इस सूरत में बै हलाल हो जाएगी? इस सूरत में भी ये डील हलाल नहीं होगी। डील हलाल नहीं होने की वजह क्या है कि आपने जब डील की, अपने बायर और सेलर के दरमियान डील हुई, तो उसमें आपने ये शर्त कबूल कर ली ना कि अगर इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं भरा गया तो एक्स्ट्रा पैसा दूंगा मैं। तो आप पैसा दें या ना दें, आपने डील के वक्त एक हराम शर्त को कबूल कर लिया है। तो जब एक डील में एक हराम शर्त आ जाती है तो वो डील ही क्या हो जाती है? हराम हो जाती है। सही है ना शेख? हाँ, एक बै में अगर डील आपको सूद लेने देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने पैसा टाइम पर भर दिया, पर जो डील आपने की थी वो क्या थी? वो बातिल थी, वो हराम थी। बातिल और फासिद बै में दाखिल होना जानबूझ करके क्या है? हराम है। बात समझ आ गई? तो पहली शर्त क्या है? सोना चांदी नहीं होना चाहिए, करेंसी नहीं होनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट पे आप नहीं खरीद सकते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि जो आपकी डील फाइनल हो और उससे ज्यादा पैसा आप नहीं ले सकते, उसमें लेट पेमेंट वाली या जुर्माने वाली कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि सामान खरीदते हुए डायरेक्ट जो मुआहदा हो, हाँ, जो ऑफर और एक्सेप्टेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट सीधा बायर और सेलर के दरमियान होना चाहिए, बीच में बैंक नहीं मौजूद होना चाहिए। बैंक एज अ फैसिलिटेटर, एक लोन गिवर की हैसियत से मौजूद नहीं होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बाज मरतबा ऐसा होता है ना, हमेशा तो नहीं होता है लेकिन बाज मरतबा ऐसा भी होता है, जैसे मैंने मान लीजिए कि कोई मोबाइल खरीदा 1 लाख रुपए का, हाँ, अब मोबाइल की एक्चुअल कीमत होती है 90,000, पर मैं पेमेंट कितना करता हूं? मैंने वो मोबाइल खरीदा है 1 लाख रुपए का
और मुझे 10 महीने तक के 10-10 हजार रुपए इंस्टॉलमेंट भरना है। अब बीच में है बैंक। बैंक क्या करता है? बैंक मुझको मोबाइल दिलाता है और मेरी तरफ से जो डीलर है उसको वो दे रहा है 90,000 रुपया एक वक्त में, यकमुश्त उसको वो रकम दे रहा है। उसको 90,000 दिया है बैंक ने और मुझसे बैंक कितना ले रहा है? 1 लाख रुपया। अब ये 10,000 बैंक जो मुझसे एक्स्ट्रा ले रहा है वो क्या है? सूद है ना। ये गोया कि ऐसा ही है कि मोबाइल खरीदने के लिए 90,000 बैंक ने मुझे कर्ज दिया और फिर मुझसे वो कितना ले रहा है? 1 लाख रुपया ले रहा है। तो 10,000 जो बैंक मुझसे एक्स्ट्रा ले रहा है वो क्या है? उस 90,000 के बदले में एक्स्ट्रा 10,000 सूद ले रहा है। तो ये 3 शर्तें होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये 3 शर्तें होंगी, या इनमें से कोई भी एक शर्त जो है ना अगर पाई गई तो वो बै क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी ना। एक भी शर्त अगर मिस हो गई तो बै क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। तो बै तकसीद की पहली सूरत तो ये थी कि नकद में और उधार में कोई फर्क ना हो। अगर इन 3 शर्तों के साथ ये बै की जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, ये खरीदो फरोख्त की जाए तो बै हलाल होगी। इसमें फिर उलमा का इख्तिलाफ नहीं है। दूसरी सूरत क्या होती है? EMI की दूसरी सूरत ये होती है कि नकद में और उधार की कीमत में फर्क हो। नकद में और उधार की कीमत में फर्क हो। मसलन जैसे ये मोबाइल मैं आपको बेच रहा हूं, मैं ये बोलूं कि भाई अगर आप नकद देंगे तो मैं 40,000 का दूंगा, लेकिन अगर आप नकद नहीं देंगे, 2-2 हजार रुपए इंस्टॉलमेंट करके देंगे तो फिर मैं 42,000 आपसे लूंगा, 44,000 आपसे लूंगा, 4,000 एक्स्ट्रा लूंगा। हाँ, ऐसे तो आप 1-1 महीना करके भरेंगे तो आपको 12 महीने भरना पड़ेगा, 44,000 मोबाइल का हो जाएगा। ये बै हलाल है कि नहीं हलाल है? बात समझ, फर्क मतलब समझ में आया ना। पहली वाली सूरत में क्या था? पहली वाली सूरत में यह था कि नकद में और उधार में कोई फर्क नहीं था। जो कीमत नकद की थी वही कीमत उधार की भी थी। यहां क्या हो गया? नकद और उधार की कीमत में फर्क आ गया कि नकद देंगे तो 40,000 और अगर हर महीने 2-2 हजार करके भरेंगे तो 4-4 हजार करके भरेंगे तो 44,000। अब ये बै भी सही बात यह है कि हलाल है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, लेकिन उस तरह से मुत्तफक अलैह नहीं, जिस तरह से पहली वाली जो बै थी वो मुत्तफक अलैह। बै समझ लें ना, ये बै लफ्ज बार बार आ जाएगा तो उसको समझ लें। बै किसको कहते हैं? सामान खरीदने और बेचने को। तो ये तरीका जो है हलाल है। सही बात यही है कि ये तरीका हलाल है इंशाअल्लाह ताला। मज़ाहिब अरबा जो है, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, चारों फिक़्ह के जो मज़ाहिब हैं मशहूर, उनमें इस बै के हलाल होने का फतवा है। हमारे दौर के मशहूर उलमा में शेख इब्न उसैमीन ने इसको जायज़ कहा है, बल्कि शेख इब्न उसैमीन ने तो इजमा नकल किया। उन्होंने कहा कि इस बै के सही होने पर इजमा है। शेख इब्न बाज हैं, उन्होंने भी इसको जायज़ कहा है। बाज़ एक उलमा इससे मना फरमाते हैं। बहुत शाज़ कौल है। शेख अलबानी हमारे ज़माने के मशहूर उलमा में से जो इस बै को जायज़ नहीं बोलते हैं। लेकिन सही बात है कि इंशाअल्लाह ताला ये बै जायज़ है। इंशाअल्लाह ताला इसमें हराम होने की कोई वजह नहीं। जिन उलमा ने इसको हराम कहा है, अच्छा इसकी शर्तें हैं, हलाल होने की शर्तें, वो शर्तें मैं भी बताता हूँ। जिन उलमा ने इसको हराम कहा है उन्होंने एक वजह तो ये बयान की कि इसमें सूद है। वो कहते हैं कि भाई ऐसे आप 40,000 ले रहे हैं और 4,000 एक्स्ट्रा जो आप ले रहे हैं वो कहते हैं कि ये सूद है। हालांकि ये सूद नहीं है। इसमें और सूद में एक चीज की मुशाबिहत है पर ये सूद नहीं है। सूद क्या होता है? मेरे जिम्मे जो पैसा बाकी है मैं उससे एक्स्ट्रा पैसा दूं तब सूद होगा ना। सूद में क्या होता है भाई कि आपने मुझे 40,000 दिया और आप फिर मुझसे 44,000 ले रहे हैं। सूद इसको कहते हैं कि जब आप एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। ये जो डील हुई है इसमें हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे ना। जैसे मैंने आपसे कहा भाई आप मेरा मोबाइल नकद में लेंगे तो 40 और उधार में लेंगे तो 44। हमारी डील ये हुई कि ठीक है मैं उधार लूंगा, किस्तों में पैसा भरूंगा, 44,000 दूंगा। मैंने कहा ठीक है, डील फाइनल हो गई। अब डील फाइनल होते ही क्या हुआ? मोबाइल के मालिक आप हो गए और आपके जिम्मे मेरा कितना पैसा हुआ? 44 हुआ ना। 44,000 हुआ, मैं 44,000 ही ले रहा हूं। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिया आपसे? मैंने आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया। जितना आपके जिम्मे मेरा पैसा हुआ था मैंने उतना ही पैसा लिया ना। तो ये सूद कैसे हुआ? ठीक है, इसमें आपने टाइम देने का पैसा लिया और सूद में भी ये होता है कि आप टाइम का पैसा लेते हैं। पर सूद में हुर्मत की इल्लत ये नहीं है कि टाइम का पैसा आप ले रहे हैं। सूद इस वजह से हराम नहीं कि आप टाइम का पैसा ले रहे हैं। जो इल्लत मुअस्सिरा है सूद के अंदर जिसकी वजह से सूद हराम है वो क्या है कि जितने जिम्मा होता है उससे ज्यादा आप ले रहे हैं। तो वो इल्लत इसके अंदर नहीं पाई जाती है। गर्चे की है सूद के इस मामले में मुशाबा है कि सूद में भी टाइम का पैसा लिया जाता है, इसमें भी टाइम का पैसा लिया जाता है। पर टाइम का पैसा लेना हराम है ऐसा कहीं शरीयत में नहीं है। जितना पैसा जिम्मे बन रहा था उससे ज्यादा लेना हराम है। तो इसमें तो जितना पैसा जिम्मे में बना था उतना ही पैसा लिया मैंने ना। हमारी डील 44,000 पे हुई थी, 44 मैंने लिया। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला ये हराम नहीं है। बाज़ उलमा ने इसके हराम होने की एक वजह बयान फरमाई कि ये इसमें एक बै में 2 बै है
और अल्लाह के नबी ने नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सफ़क़तैन फ़ी सफ़क़तिन, अल्लाह के नबी ने एक बै में दो बै से मना फरमाए। बाज़ लोगों को शुबह हुआ कि ये भी तो एक बै में दो बै हो गई, एक डील में दो डील हो रही है। मैं कह रहा हूं कि आप नकद लेंगे तो 40,000 का पड़ेगा, उधार लेंगे तो 44,000 का पड़ेगा, तो ये तो डबल बै हो रही है। ये शुबह भी इस हिसाब से खत्म हो जाता है कि भाई अगर मैं ये बोलूं कि ये मोबाइल अगर आप नकद लेंगे तो 40 का, उधार लेंगे तो 44 का, आपने कहा ठीक है मुझे कबूल है, डील हो गई। किस पर डील हुई, उधार पर या नकद पर? हाँ, आपने बताया ही नहीं, डील तो फाइनल कर दी आपने, अक्द हो गया, लेकिन ये पता ही नहीं चला कि आप नकद देंगे या उधार देंगे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो कीमत है वो मजहूल रह गई, पता ही नहीं चला कि इसकी कीमत क्या हुई है, फाइनल क्या हुआ है। हाँ, या मान लीजिए कि मैं ये सामान बेच रहा हूं मोबाइल, मैं कह रहा हूं इस महीने अगर अदा करेंगे तो 40,000, अगले महीने अदा करेंगे तो 42,000, तीसरे महीने में अदा करेंगे तो 45,000। मैंने आपको पैकेज दिया, आपने कहा ठीक है, और आपने सामान खरीद लिया। सामान तो आपने खरीद लिया, पर आपने कौन सा पैकेज खरीदा ये आपने वाज़ेह नहीं किया कि आप अभी देंगे, अगले महीने देंगे या एक महीने के बाद देंगे। अब ये डील हराम है। इसके हराम होने की वजह क्या है कि जो कीमत जो है सामान की वो अनसर्टेन है, मजहूल है, और शरीयत में किसी भी बै के हलाल होने के लिए क्या जरूरी है, सामान भी मालूम होना चाहिए और कीमत भी मालूम होना चाहिए, अननोन नहीं होना चाहिए, कीमत अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। अब ये सामान आप खरीद रहे हैं, हो सकता है अगले महीने आप दे दें, हो सकता है नकद दे दें 40 अभी, हो सकता है अगले महीने 42 दें, हो सकता है उसके बाद वाले महीने में 45 दें। तो शरीयत में एक उसूल है, ज़ाब्ता है कि जो भी सामान आप खरीदेंगे सामान भी मालूम होना चाहिए और उसकी कीमत भी मालूम होना चाहिए, इसमें कुछ भी अननोन नहीं होना चाहिए, मजहूल नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। तो इस सूरत में ये बै हराम हो जाएगी, समझ रहे? लेकिन जब मैंने कहा कि आप सामान नकद में लेंगे या उधार में लेंगे, नकद में लेंगे तो 40 और उधार में लेंगे तो 44, आपने कहा मैं उधार लेता हूं और 44 में लेता हूं, और डील हो गई। अब इसमें कीमत पता है ना, कीमत मजहूल नहीं है, कीमत तय हो, डील होने से पहले जो गुफ्तगू हुई है वो क्या है, मोल भाव है। तो मोल भाव में तो कीमत तब्दील होती रहती है, उसका एतबार नहीं होगा। असल एतबार किसका होता है, डील का, इजाबो कबूल का, ऑफर और एक्सेप्ट जो आप करते हैं। जब ऑफर किया, मैंने एक दो कीमतें बताई, आपने एक्सेप्ट करते हुए एक ही कीमत रखी, तो डील हमारी एक ही कीमत पर हुई। तो डील जिस कीमत पर हुई है वही कीमत है, तो दो डील कहां हुई भाई? आप जैसे कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे बाजार में आप सेब खरीदने जाते हैं, सेब वाला बोलता है मैं 150 रुपए किलो दूंगा, आप कहते नहीं 150 बहुत ज्यादा है, 120 में दीजिए, वो कहता है अच्छा ठीक है 130 ले लीजिए, और 130 में डील फाइनल हो गई। तो उसने भी तो कीमत 3-4 लगाई थी, पर जब डील फाइनल हुई तो कीमत एक ही है ना। तो इस बै के सही होने के लिए एक शर्त यह भी है कि जब डील फाइनल हो तो कीमत तय होनी चाहिए। समझ में आया? पहली 3 शर्तें होंगी इस डील के जायज होने के लिए। पहली शर्त क्या थी, सोना चांदी करेंसी आप नहीं खरीद सकते। तकसीत में, बेउत तकसीत में EMI पर सोना चांदी नहीं खरीद सकते, इसको याद रखें। बहुत सारी खवातीन जो है ना वो सोने का जेवर खरीदती हैं और वो बिस्सी में भरती हैं पैसा, हाँ, और फिर जब बिस्सी उठती है तो सोना खरीद लेती हैं, जायज नहीं है। सोना चांदी आप नहीं खरीद सकते, करेंसी भी आप नहीं खरीद सकते। दूसरी शर्त क्या है, बोलिए? हाँ, जो डील, जो फाइनल एक रकम तय हो गई है उससे एक्स्ट्रा आप नहीं ले सकते। मान लीजिए 44,000 इसकी रकम तय हो गई और ये तय हुआ कि आप जनवरी तक के 44,000 भर देंगे। अब जनवरी तक आप नहीं भर सके तो क्या मेरे लिए जायज है कि आप नहीं, आप 44 के बजाय 45,000 दो? जनवरी तक आपने नहीं भरा, जायज नहीं है। जो कीमत तय हो गई उससे एक्स्ट्रा आप नहीं ले सकते, गर्चे सामने वाला टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाया है, उसका इंस्टॉलमेंट भरने में ताखिर हो गई। दूसरी सूरत ये। तीसरी शर्त क्या थी, बीच में बैंक एज अ फैसिलिटेटर मौजूद नहीं होना चाहिए। बैंक नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट बायर और सेलर के दरमियान एग्रीमेंट होना चाहिए। और इस बै के अंदर खास तौर पे चौथी सूरत क्या हो गई, हाँ, कि डील फाइनल करते वक्त आपको तय करना पड़ेगा कि ये डील नकद पर हो रही है या उधार पर हो रही है। तो ये 4 शर्तें पाई जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह से EMI पर लेना जायज है। लेकिन मसला ये है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान में EMI की जो भी सूरतें चलती हैं उसमें ये जो दूसरी शर्त मैंने बताई है ना वो मिस होती है। तकरीबन हर जो कंपनी होती है फाइनेंस करने वाली, बजाज फाइनेंस हो या दूसरी कंपनियां, चाहे आप मोबाइल लेने के लिए जाएं, आप कार खरीदने के लिए जाएं, आप बाइक खरीदने के लिए जाएं, वो ये शर्त लगा देती हैं कि अगर आप टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए, आपका मिस हो गया इंस्टॉलमेंट, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो इस सूरत में वो हमारे यहाँ जो लोग ये समझते हैं कि क्योंकि नो कॉस्ट EMI है इसलिए ले सकते हैं, जायज़ है, वो उनकी गलतफहमी है। नो कॉस्ट EMI पर हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में जो खरीदो फरोख्त हो रही है वो जायज़ नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।